जिसने बिगाड़ा हल्द्वानी का हाल वो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक चढ़ा पुलिस की हत्या, हुआ बड़ा खुलासा। समाजवादी पार्टी के नेता की भाई की भूमिका भी हुई उजागर, पुलिस रिमांड में अब सामने आएंगे कई राज। सीएम धामी ने फिर मांगी केंद्र से 400 जवान, क्या हल्द्वानी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या है मौजूदा हालात? सिर पर टोपी, बदन पर शर्ट और हल्की सी दाढ़ी रखने वाला अधेड़ उम्र का अब्दुल मलिक ही हल्द्वानी मामले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, जिससे 72 घंटे की छापेमारी के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किए जाने की खबर है। सूत्र बताते कि उत्तराखंड पुलिस को यह इनपुट मिला था कि हल्द्वानी का हाल बेहाल करने के बाद वहां से भागकर अब्दुल मलिक दिल्ली में छिपा है, जिसके बाद एक टीम तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुई। फिर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बताए गए लोकेशन पर छापा मारा तो अब्दुल हत्थे चढ़ा। अब उसके ऊपर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगने वाला है, क्योंकि इसके गुनाह इतने सारे हैं कि शायद उसे लिखते लिखते चार्जशीट के पन्ने भी कम पड़ जाएं। पहले इसके ऊपर लगे आरोपों की बात सुनिए, फिर बताते कि सीएम धामी ने केंद्र से 400 जवान क्यों मांगे हैं। क्या हल्द्वानी में कुछ बड़ा होने वाला है? अब्दुल मलिक पर आरोप सिर्फ लोगों को भड़काने का नहीं है, बल्कि जिस मालिक का बगीचा के इलाके की जमीन पर पुलिस ने 8 फरवरी को कार्रवाई की, उस पर यह अपना हक भी जताता है। वहां के लोगों का दावा है कि यह जमीन अंग्रेजों के जमाने में खेती के लिए लीज पर दी गई थी, लेकिन कई साल पहले ही यह जमीन अब्दुल मलिक के पिता को गिफ्ट के रूप में मिली और फिर अब्दुल ही इसका कर्ता धर्ता बन गया और मुसलमानों का रहमना बनने की आड़ में इसने पुलिस वालों को ही टारगेट कर लिया। अब इसमें इसका साथ दिया सपा नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी ने, जो यहां पर अवैध निर्माण को रोकने की बजाय बढ़ावा दे रहे थे। अब पुलिस ने रिमांड पर लिया तो कई बड़े राज सामने आने की उम्मीद है। इसके अलावा पुलिस को 5 बड़े सवालों के जवाब भी ढूंढने होंगे। सवाल नंबर 1, इस मामले का मास्टरमाइंड सिर्फ अब्दुल मलिक ही है या फिर कोई और भी है? सवाल नंबर 2, अब्दुल मलिक दिल्ली में किसके यहां पर रुका था, कहां गया? सवाल नंबर 3, क्या हल्द्वानी मामले के तार जहांगीरपुरी केस में भी शामिल लोगों से जुड़े हैं? सवाल नंबर 4, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इनपुट के बावजूद यह कैसे हुआ? क्या आरोपियों की पहुंच अंदर तक थी? सवाल नंबर 5, अब्दुल मलिक ने कहां से इतने पत्थर और सारे सामान मंगवाए? इसके लिंक क्या दूसरे राज्यों से भी हैं? इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही पूरा केस सॉल्व हो पाएगा। फिलहाल कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत को इस केस की मजिस्ट्रियल जांच की जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें 15 दिन के भीतर सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। पर उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बलों की 4 और कंपनियां मांगकर सबको चौंका दिया है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हल्द्वानी में कुछ बड़ा होने वाला है। आईटीबीपी की 3 और एसएसबी की 1 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं, जो बनभूलपुरा क्षेत्र में शांति लाने में लगी हैं, लेकिन इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने और आरोपियों की पहचान के लिए अतिरिक्त पुलिस की जरूरत है। मतलब सीएम धामी ने जो कहा है कि ऐसा एक्शन लूंगा कि कई पीढ़ियां याद रखेंगी, वो लगता है कि अब दिखने वाला है। फिलहाल हल्द्वानी के बाकी इलाकों में धारा 144 हटा दी गई है, सिर्फ बनभूलपुरा क्षेत्र में ही अब प्रतिबंध लागू है और धीरे धीरे हालात सामान्य होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले अब्दुल जैसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? क्या सिर्फ बुलडोजर वाली पॉलिसी ही काफी है या फिर कोई सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज के रक्षक यानी कि खाकी के खिलाफ साजिश करने और कानून व्यवस्था को लागू करने में अड़चन पैदा करने वालों की फिर से कोई दोबारा हिमाकत ना हो?